26वां अध्याय। कृष्ण, आपका कहना है कि मनुष्य के दैवी और आसुरी स्वभाव उनके पूर्व जन्मों के कर्म और प्रवृत्तियों के प्रभाव का परिणाम है। चूंकि इन प्रभावों से बचना असंभव है, उनका क्या होता है जिन्हें ऐसे परिणामों का बोझा ढोने का दंड मिला है? इससे बचने का कोई उपाय है? क्या इस बोझ को घटाया जा सकता है? यदि ऐसा हो सकता है तो कृपया मुझे बताइए, जिससे मैं अपनी रक्षा कर सकूं। मानव मात्र को बचाने का उपाय भगवान से प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने इस प्रकार पूछा। कृष्ण ने तुरंत उत्तर दिया, उपायों की कोई कमी नहीं है। सुनो, 3 प्रकार के गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उनका आधार अंतःकरण, आंतरिक चेतना है। अंतःकरण आहार पर निर्भर है। तुम जैसा अन्न खाओगे वैसा ही बनोगे। जैसे कार्य करोगे वैसा ही स्वभाव बनेगा। इसलिए कम से कम इस मनुष्य जीवन में भोजन और कार्य यानी आहार और विहार को व्यवस्थित रखकर तुम आसुरी प्रवृत्तियों के प्रभाव में पड़ने से बच सकते हो। व्यवस्थित आत्म प्रयास द्वारा तुम सात्विक प्रवृत्तियों को बढ़ा सकते हो। बड़े प्रेम से भगवान ने अर्जुन के आतुरतापूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया। अर्जुन ने जब सुना कि मनुष्य के लिए बचने के उपाय हैं, वो हर्ष से भर गया और भी अधिक जानने की उसे उत्सुकता हुई। प्रसन्नतापूर्वक मोहक मुस्कान द्वारा कृपा बरसाकर कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, मुख्य पोषण शक्ति आहार से मिलती है। दूषित मन नैतिक श्रेष्ठता को मलिन कर देता है। कीचड़ भरे तालाब में परछाई स्पष्ट कैसे दिख सकती है? एक दुष्ट या दुराचारी के मन में दिव्यता कभी भी झलक नहीं सकती। आहार द्वारा मनुष्य के शरीर को शक्ति मिलती है। शरीर का मन से अंतरंग संबंध है। मनोबल का आधार शारीरिक शक्ति भी है। धर्मानुकूल आचरण, शुभ प्रवृत्तियां, आध्यात्मिक प्रयत्न सब उपयुक्त आहार पर निर्भर है। बीमारी, मानसिक दुर्बलता, आध्यात्मिक त्रुटियां, इन सब का कारण अनुपयुक्त आहार है। अर्जुन ने फिर पूछा, कृष्ण, सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार क्या है? अर्जुन, सात्विक आहार में मन और शरीर दोनों को सशक्त करने की क्षमता होती है। अत्यंत नमकीन, अति तीखा, अति चटपटा, अति मीठा, अति खट्टा या अति उष्ण आहार नहीं खाना चाहिए। प्यास की आग को भड़काने वाले आहार से भी बचना है। यह एक साधारण सिद्धांत है। संयमित और सीमित आहार लेना चाहिए। पानी में बनाए भोजन को दूसरे दिन कभी नहीं खाना चाहिए। वो बहुत हानिकारक हो जाता है। तले हुए पदार्थ भी दुर्गंध आने के पूर्व ही खा लेना चाहिए। राजसिक आहार सात्विक से भिन्न है। ये आहार अत्यंत खारी, अत्यंत मीठा, अति उष्ण, अत्यंत खट्टा, अत्यंत दुर्गंधमय होने से उत्तेजक और मादक होता है। भगवान, मेरी अशिष्टता हो तो क्षमा करें, क्योंकि मैं केवल जानने की इच्छा से प्रश्न करता हूं। क्या केवल आहार संबंधी स्वभाव बदल लेने से ही मनुष्य का एक गुण दूसरे में परिवर्तित हो सकता है, या ऐसी शुद्धि के लिए अन्य कुछ और भी करना होता है? यदि ऐसा है तो मुझे बताइए। प्रिय बंधुवर, चरित्र परिवर्तन करना यदि इतना सरल होता तो दुष्टता और दुराचार, जो कि आसुरी स्वभाव के लक्षण हैं, पृथ्वी पर से बहुत पहले ही मिटा दिए जाते। निसंदेह इसके लिए कुछ और भी करना पड़ता है। वो सुनो। 3 प्रकार की शुद्धि माननी पड़ती है। सामग्री की शुद्धता, खाना पकाने के बर्तनों की शुद्धता और भोजन परोसने वाले की शुद्धता। खाद्य सामग्री की शुद्धता और उत्तमता ही पर्याप्त नहीं है। उनकी प्राप्ति के उपायों का भी विशुद्ध होना आवश्यक है। अन्यायपूर्ण, अशुद्ध और बेईमानी की कमाई का उपयोग अपने निर्वहन के लिए कभी नहीं करना चाहिए।
क्योंकि वे अपने उद्गम स्थान से ही अशुद्ध होते हैं। स्रोत, पथ और लक्ष्य ये सब समान ही शुद्ध होने चाहिए। पात्र स्वच्छ व दोष रहित होना चाहिए। परोसने वाले व्यक्ति के वस्त्र की स्वच्छता ही नहीं, उसकी प्रवृत्तियां, कृत्य और आचरण का शुद्ध रहना भी आवश्यक है। भोजन परोसते समय उसमें घृणा, क्रोध, चिंता या लापरवाही न होकर प्रसन्नता और स्वस्थता होनी चाहिए। व्यवहार भी नम्र और प्रेमपूर्ण रहना चाहिए। भोजन करने वालों की सेवा करते समय दुष्ट या पापपूर्ण विचारों पर परोसने वालों का मन नहीं रहना चाहिए। बुरे विचार और स्वभाव की क्षतिपूर्ति स्वच्छ या आकर्षक शरीर द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। ध्यान में एकाग्रता लाने की इच्छा वाले साधकों को इन निषेधों का सावधानी पूर्वक पालन करना है। अन्यथा रसोई बनाने वाले और परोसने वालों के दुष्टतापूर्ण विचारों का सूक्ष्म प्रभाव साधक का ध्यान करते समय पीछा करेंगे। चारों ओर केवल सदाचारी व्यक्तियों से ही संपर्क रहे, इसका ध्यान रखना चाहिए। बाह्य आकर्षण, व्यावसायिक निपुणता व कम वेतन के लोभ में आकर तुम्हें भयंकर रसोइयों और सेवकों के प्रति पक्षपात नहीं दिखाना चाहिए। पहले सावधानी पूर्वक उनके स्वभाव और व्यवहार की परीक्षा करो। जो अन्न तुम खाते हो वो तुम्हारे शारीरिक और मानसिक उपकरणों का बहुत आवश्यक अंश है, जिसके द्वारा तुम मन की पवित्रता की कमी, शरीर और वाणी की पवित्रता, जो कि शरीर की महत्वपूर्ण क्रिया है, उसके द्वारा पूरी की जानी चाहिए। यही सच्ची मानसिक, शारीरिक और वाचिक तपस्या है। मन को व्यग्रता, चिंता, तिरस्कार, घृणा, लालच और अहंकार से मुक्त रखकर मानव मात्र के प्रति प्रेम भाव से भर देना चाहिए। उसे परमात्मा के चिंतन में ही लीन रहना है। बाह्य सुखों का पीछा करने से इसे रोकना होगा। किसी भी प्रकार के नीच विचार मन में आने न देकर व्यक्ति को ऊंचे स्तर पर ले जाने के ही सब विचार लगाने चाहिए। मन के लिए यही उचित है। अब शारीरिक तप को लो। अपने शरीर और सामर्थ्य को दूसरों की सेवा, परमात्मा की उपासना, उनकी महिमा गाने में, उनके नाम से पवित्र किए गए तीर्थ करने में, नियमित प्राणायाम में लगाकर इंद्रियों को विषैले मार्ग पर से हटाकर परमात्मा के मार्ग पर ले जाना चाहिए। मित भाषण, मिथ्या कथन और पर निंदा न करना, कठोर वाणी का न बोलना, ये वाचिक तपस्या भी आवश्यक है। मधुर और मीठी वाणी से मन ही मन में माधव को स्मरण करो। शारीरिक, मानसिक और वाचिक इन तीनों तपस्याओं में से यदि एक भी कम हो जाए तो आत्मज्योति प्रकाश नहीं दे सकेगी। दीपक, वर्तिका और तेल तीनों ही प्रकाश के लिए आवश्यक हैं। शरीर दीपक है, मन तेल है और जिह्वा वर्तिका है। उन तीनों की उपयुक्त व्यवस्था रहनी चाहिए। कुछ धर्मात्मा लोग दान को भी शारीरिक तप समझते हैं। सोचने वालों का विचार उत्तम है, लेकिन दान करते समय स्थान, काल और पात्रता का ध्यान रखकर दान करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जहां स्कूल नहीं वहां स्कूल बनने हेतु दान देना। जहां बीमारी फैली हुई है वहां अस्पताल बनवाने चाहिए। बाढ़ और अकाल पड़ने पर लोगों की भूख शांत करनी चाहिए। धर्म या ब्रह्म विद्या की शिक्षा देते समय या अन्य प्रकार की सेवा करते समय पात्र के स्वभाव और गुण का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति की उन्नति में बाधक त्रुटियों को हटाने वाले कार्य को सात्विक दान कहते हैं। बीच में ही रोककर अर्जुन ने कहा, कृष्ण, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? कैसे भी किया हो, दान तो दान ही रहता है, ठीक है ना? फिर इसमें भी सात्विक, राजसिक और तामसिक का भेद क्यों रखा जाता है? क्या ऐसा विभाजन आवश्यक है? वास्तव में ऐसा भेद है भी? कृष्ण ने उत्तर में कहा, अवश्य है। इन सब में कार्य करने का कारण यश प्राप्ति होता है। बहुत से लोग प्रसिद्धि या बदले में कुछ पाने की उत्कंठा से दान करते हैं।
बहुत कम ऐसे हैं जो केवल भगवान का अनुग्रह चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। भगवान का केवल अनुग्रह पाने की इच्छा से किया गया दान सात्विक दान है। यश और विज्ञापन, लोकप्रियता और सत्ता, रोष या दबाव में आकर इच्छा न होते हुए दान करना राजसिक दान है। आदर और श्रद्धापूर्वक दान करना चाहिए। पात्र के मुंह पर फेंककर या अयोग्य को या जो असामयिक हो ऐसा दान नहीं करना चाहिए। जिसका पेट भरा है ऐसे को खिलाना बोझ है, उपहार नहीं। जहां पहुंचना भी कठिन हो ऐसी जगह अस्पताल बनवाना दान को व्यर्थ फेंकने के बराबर है। ऐसे निरर्थक दान को तामसिक दान कहते हैं। दान करने वाले व्यक्ति को बहुत सावधान रहना पड़ता है। प्रत्येक मांगने वाले को दान नहीं देना चाहिए और न प्रत्येक जगह इसकी वर्षा करना चाहिए। मेरे बताए हुए इन तीनों प्रकार के दान को सावधानी पूर्वक याद रखकर जो उचित लगे वही करना चाहिए। दान में दी जाने वाली वस्तुएं आडंबर या प्रसिद्धि के लिए न होकर उद्देश्यपरक और उपयोगी होनी चाहिए। सब कार्यों में सात्विक भावना श्रेष्ठ है। ऐसी ही भावना देखी, सुनी या कही गई प्रत्येक वस्तु में भर जानी चाहिए। अर्जुन सिर झुकाकर बड़े ध्यान से भगवान के चेहरे की मधुरता को देखते हुए सुन रहा था। बोला, भगवान, सत्य श्रवण और सत्य दर्शन यथार्थ में क्या है? कृपया मुझे कुछ विस्तार पूर्वक बताइए, जिससे मैं आपकी शिक्षा को समझ सकूं। उसकी इतनी विनम्र प्रार्थना सुनकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन की पीठ थपथपाई और कहा, भगवान को प्राप्त करने के जो आकांक्षी थे, वो जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे साधु संतों की कहानियां, अनुभव और संदेशों का श्रवण सात्विक श्रवण है। सात्विक दर्शन यानी भगवान के भक्त और साधु संतों के चित्रों को देखना, मंदिर में त्योहारों पर जाना इत्यादि हैं। राजसिक दर्शन अर्थात वैभव के दृश्य, इंद्रिय सुख विषयक चित्रों को देखना, शक्ति और सत्ता का आडंबर पूर्ण, तड़क भड़क और प्रभाव के अहंकार पूर्ण प्रदर्शन में रुचि रखना है। इंद्रिय जनित सुख के वर्णन और घटनाओं में शक्ति और अधिकार के प्रदर्शन करना, बल और पराक्रम की स्थापना में आनंद लेना राजसिक श्रवण कहलाया जाता है। अन्य लोग जो कि भीषण साहस, दुष्टतापूर्ण आसुरी वृत्तियों और पापपूर्ण कार्यों की बातें सुनने में आनंद लेते हैं, वे तामसिक व्यक्ति कहे जाते हैं। ऐसे लोग क्रूर और भयानक चालबाजियों के प्रशंसक होते हैं और ऐसे ही चित्रों को देखने में आनंद लेते हैं। खून के प्यासे आसुरी देवों की वे पूजा करते हैं। वे भूत और पैशाचिक शक्ति की कथाएं सुनकर प्रसन्न होते हैं। भगवत गीता के उपदेश का ये हृदय है। इसमें शरीर और जीवन का आधार और पोषक अन्न है। इसलिए अन्न ही उच्च या निम्न स्तर की प्राप्ति निश्चित करता है। आजकल प्रातराश का उल्लेख किए बिना ही अनुशासन और निष्ठा को महत्व दिया जाता है। कितना भी महान व्यक्ति हो, ज्ञानी हो, वेदांत के उपदेश का ध्यान रखता हो, उनके प्रचार के लिए तत्पर रहता हो, लेकिन यदि वो शरीर और कार्य शक्ति के मुख्य आधार आहार के लिए निर्दिष्ट कठोर नियमों की उपेक्षा करता है, तो वो सफल नहीं हो सकता। भोजन सामग्री, भोजन बनाने वाले और उसे परोसने वाले की शुद्धता पर ध्यान नहीं है। पेट भर भोजन कर भूख शांत होने पर वे संतुष्ट हो जाते हैं। प्रभात होते ही प्रथम मंदिर जहां आत्माराम प्रवेश करता है, वो इडली और सांभरम का भोजन गृह होता है। ऐसे पेटू लोगों का एकाग्रता पूर्वक ध्यान कैसे जम सकता है? शुद्ध भोजन, शुद्ध सामग्री और शुद्ध सेवा भोजनालयों में कैसे मिल सकते हैं? लेकिन इसकी परवाह कौन करता है? इसका विचार किए बिना लोग उच्च स्वर से शिकायत करते हैं कि उनको ध्यान में सफलता नहीं मिलती। फिर वे और अधिक उलझन में पड़ जाते हैं। असर तो तभी पड़ेगा जबकि सही कारण द्वारा सही कार्य संपन्न हो। कड़वाहट से
मीठी वस्तु कैसे मिल सकती है? कड़वी चीज पकाने से मीठा पकवान नहीं मिल सकता। आहार और विहार के नियम को गीता में बड़ी सावधानी पूर्वक व्यवस्थित क्रम दिया है, लेकिन इस शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है और न इसे इतना आवश्यक समझा जाता है। हर जगह ऐसे लोग हैं जो गीता की सौगंध खाते हैं, इसकी घंटों व्याख्या और प्रचार करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम हैं जो इसके उपदेश को आचरण में उतारते हैं। अनेकों श्लोक उनके दिमाग में भरे होते हैं, लेकिन आपत्ति आने पर वे पराभव का सामना दार्शनिक सौमनस्यता से नहीं कर पाते। आहार और विहार की शुद्धता और पवित्रता होने से ही आनंद और शांति मिल सकती है। अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं रह सकते। काम और राम एक साथ एक ही जगह पर नहीं रह सकते। वे दोनों जल और अग्नि की तरह हैं। यदि एक हाथ में गीता हो और दूसरे में गर्म चाय या सुलगती सिगरेट या बीड़ी या चुटकी भर सूंघनी ही हो, तो उसकी बुरी प्रतिक्रिया से कोई कैसे बच सकता है? कुछ लोग अपने अनियमित जीवन का औचित्य ये घोषित करते हैं कि जो भी खाया, कैसे भी खाया, कहीं भी खाया, उनकी प्रचंड आंतरिक ज्ञानाग्नि से सब शुद्ध और स्वीकार हो जाता है। एक के बाद एक अनेकों पवित्र नदियों में डुबोने से भी एक कड़वा फल मीठे फल में कैसे परिवर्तित हो सकता है? गीता पर प्रवचन मात्र करने से कोई उसके उपदेश की मधुरता से कैसे तर सकता है? वास्तव में होता यह है कि इसकी कपटपूर्ण बातों को सुनकर लोगों का जो कुछ थोड़ा विश्वास हमारे धर्म ग्रंथों में होता है, वो भी मिटता जा रहा है और वे कट्टर नास्तिक बनते जाते हैं। जो व्यक्ति अपने आहार को संयमित और नियमित नहीं बना सकता, वो कैसे अपनी इंद्रियों को संयमित और व्यवस्थित रख सकेगा? इसका कैसे विश्वास किया जाए? जो भोजन को सीमित और नियंत्रित रख सकता है, वो इंद्रियों को नियंत्रित और व्यवस्थित रख सकेगा। वो नाक जो एक छींक आते ही गिर जाती है, क्या खांसी आने पर बच सकेगी? जिससे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, वो स्वर्ग की ऊंचाई कैसे प्राप्त कर सकता है? जो व्यक्ति कॉफी, सिगरेट या सूंघनी का लाचार शिकार है, वो इतने अधिक शक्तिशाली दुश्मन क्रोध, काम और लालच को कुचल डालने की क्षमता और शक्ति कहां से पा सकता है? जो इस कचरे को नहीं त्याग सकता, वो कामना त्याग कैसे कर सकता है? जीभ को नियंत्रण में रखो, तभी तुम काम पर विजय पा सकोगे। इन दोनों में नेत्र और पैर की तरह घनिष्ठ पारस्परिक संबंध है।